सरदार अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम, मोहसिन नकवी या फिर आहद चीमा, कौन होगा पंजाब का निगरान वजीर आला? बस चंद घंटों का इंतजार बाकी। सब की नजरें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास पर। इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर को भिजवाएगा। वजीर इत्तलाफ मरीम औरंगजेब की कप्तान पर तनकीद, कहा इमरान खान इसलिए अदालत पेश नहीं होते कि उन्हें तमाम जराइम का एतराफ करना पड़ेगा। जिनको चोर कहते हैं पाकिस्तान तो क्या बरतानिया की भी किसी अदालत में झूठे इल्जाम साबित नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर डंडी मारी तो पंजाब इलेक्शन का कब्रिस्तान बन जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जरदारी की जेब की घड़ी गेम चेंजरों के हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी। मुल्क हाला जंगी की तरफ जा रहा है। शेख रशीद का ट्वीट। बतौर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के इंतखाब का मतलब पंजाब के इंतखाबात को मैनेज करने का एजेंडा है। सेनेटर शफीक कहते हैं मुजरिमों को मुजरिमाना सरगर्मी के लिए मुकर्रर करना साबित करता है कि ये एक मुजरिमाना सरगर्मी ही चाहते हैं। इम्पोर्टेड के फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है पर्दा उठा दें। नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला बना दें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर की पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के मामले पर तनकीद। तर्जुमान पीटीएम ने आम इंतखाबात में 6 माह ताखीर की पेशगोई कर दी। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं माशी हालात ठीक न हुए तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इमरान खान ने मुल्क को माशी तौर पर खोखला किया। जाते जाते पाकिस्तान के हाथ पांव माशी तौर पर बांध कर छोड़े। आइन और असम्बलियों को तोड़ना आमिरों का काम है। एपी की निगरान काबीना के लिए चंद नाम सामने आ गए। अख्तर अली शाह, इफ्तिखार महमद, शुएब खान और डॉक्टर नदीम जान के नाम पर गौर। पीटीआई नाम इमरान खान को भेजेगी। वजीराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली जीआईटी में फिर रद्दोबदल। तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया। अब सारे हकायक सामने लाकर हम इलेक्शन में जा रहे हैं और ये दो सूबों के इलेक्शन, नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। जिस दिन पंजाब के निगरान सेटअप का ऐलान होगा नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं क्या नवाज शरीफ बार बार मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे? पाकिस्तान को इस सूरत हाल में इमरान खान ने पहुंचाया। बताया जाए मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही, डॉलर क्यों नीचे नहीं आ रहा। आज की सियासत इंतकाम खुशबू की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्जामात लगाने का नाम है, एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना पड़ेगा। एक दूसरे पर इल्जामात और गालम गलोच की सियासत जहर कातिल। नफरत की सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के ऊपर मुल्क का जो कर्जा है वो भी 25,000 अरब रुपया चढ़ गए हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक जा पहुंचा। कर्जों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। गर्दिशी कर्ज का हल किसी हुकूमत ने नहीं निकाला। डायलॉग के आगाज से पहले यहाँ एतमाद का फिजा कायम करे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी में है। ये थेरेपी बलूचिस्तान के लोगों को दिया जाए ताकि हम इस तमाम बुहरानों से निकल सके, अपने आइंदा नस्लों को एक खुशहाल, एक बावकार, एक पुरअज़मत जो है मुस्तकबिल दे सके।
लश्करी रईसानी कहते हैं मईशत की बदहाली अपनी इंतहा को पहुंच गई है। बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत करने की फिजा बनाना होगी। जिस बहरान से समाज गुजर रहा है, मुज़ाकरात की अशद जरूरत है। गवादर में बुनियादी जरूरियात के लिए एहतजाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं सैलाब मुतासिरीन को दोबारा उनके पैरों पर खड़ा करना है। सिंध के अभी भी कुछ इलाकों में सैलाब का पानी खड़ा है। 3 करोड़ सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल ताहाल नामुकम्मल है। हुकूमत और नानबाई एसोसिएशन के इख्तलाफात अवाम कोहनाए मश्क बन गए। खुमियाजा गरीब भुगतने पर मजबूर। लाहौर में रोटी की कीमत बढ़कर 16 रुपए हो गई, जबकि नान 30 रुपए में मिलेगा। एक वक्त की रोटी से गुजारा करते गरीब को मजीद किफायत शुआरी की फिक्र। महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया। प्याज 250 रुपए किलो में फरोख्त, अंडे 290 रुपए दर्जन, सब्जियां 150 रुपए तक फी किलो। सस्ते बाजारों में भी महंगाई की डेरे। मुल्क की दीगर गूं सियासी सूरत हाल। चिकन माफिया भी खूब माल बटोरने में मसरूफ। मुल्क भर में चिकन की कीमत भी कम न हो सकी। जिंदा मुर्गी 350 रुपए, जबकि ब्रायलर गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त। आवाम बोटी खाने को भी तरस गए। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग ने अवाम का आजिज कर दिया। नाश्ते के वक्त गैस मैसर होती है, ना ही दिन और रात का खाना घर में बन सकता है। होटल का सालन और तंदूर की रोटी पर गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल है। एक तरफ गैस बहरान, दूसरी जानिब एलपीजी और लकड़ी माफिया नाजायज मुनाफाखोरी और तिजोरियां भरने में मशगूल। किसी को कोई फिक्र नहीं, इंतजामिया भी पुरसुकून। शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं। माफिया किसी की भी पकड़ और पूछगछ से बेफिक्र, आवाम को लूटने में मसरूफ। पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। शहरों में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत गिरने लगा। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी। बर्फबारी के बायस वादी लीपा का जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। पारा चनार में बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों की राबता सड़कें बंद। जिला गजर में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर चुका। 24 जनवरी तक बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। आईसीसी ने नई वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड टीम तनाजुली के बाद दूसरी पोजीशन पर चली गई। इंग्लैंड टीम पहले नंबर पर, भारत का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया का चौथा नंबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें नंबर पर, जनूबी अफ्रीका 6ठे, बांग्लादेश 7वें और श्रीलंका 8वें नंबर पर। अफगानिस्तान 9वें और वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पर मौजूद।